Hello friends, welcome back to the daily analysis of Nifty and welcome back to the Skywing stocks. Okay guys, so आज हमने निफ्टी में देखा कि मार्केट ओपन होते हुए थोड़ा बहुत ऊपर खुद को हायर लेवल पे सस्टेन करने की कोशिश किया, एक दो बार अपसाइड मोमेंटम दिखाया, बट एट दी एंड कहीं ना कहीं खुद को 16,840 के अबव सस्टेन नहीं कर पाया और वहाँ से ब्रेकडाउन दे दिया। और फिर जब वहाँ से ब्रेकडाउन दे दिया 840 830 का जो जोन था वहाँ से जैसे ही ब्रेकडाउन दिया मार्केट ने, वो फिर अपने 20 ई में 20 डे एक्सपेंशन मूविंग एवरेज और 200 डे एक्सपेंशन मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेने की कोशिश की, जो नियर अबाउट 16,717 और 16,700 के आसपास आता है। यहाँ पे आप देखेंगे 200 और 20 ई में था, डी में था, तो वहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लेने की कोशिश की, बट एट दी एंड वो भी सपोर्ट मार्केट होल्ड नहीं कर पाया और उसे ब्रेकडाउन देके उसके नीचे कहीं ना कहीं मार्केट ने क्लोज दिया है। और यहाँ पे देखेंगे हमने एक न्यू ट्रेंड लाइन प्लॉट की है। तो पहले जो ट्रेंड लाइन हमने प्लॉट की थी इस हाई को कनेक्ट किया था, अभी फिलहाल इस यहाँ से मार्केट में एक ट्रेंड लाइन प्लॉट की है और उस ट्रेंड लाइन के हिसाब से मार्केट ने अभी रेजिस्टेंस लेके वहाँ से डाउनफॉल दिखाना चालू किया है। अगर यहाँ पे आप लाइन चार्ट प्लॉट करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट एक पैटर्न बना रहा है। अगर आप इसको नोटिस करते हैं तो यहाँ से एक ये शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया, अगेन ये ड्रॉप हो रहा है। सो मार्केट अगर नेक्स्ट शोल्डर बनाता है तो दैट माइट बी अप टू 16,240 250, ये जोन में 200 तक भी मार्केट आके यहाँ से शायद एक मोमेंटम दिखा के फिर यहाँ पे साइडवेज जाके फिर कहीं ना कहीं मार्केट में भी ब्रेक आउट कर सकता है इस जोन को, जब ये पैटर्न में भी कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज ये सारे रिवर्सल पैटर्न होते हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग वर्क करते हैं। ओके गाइस, सो ये हो गई हमारी प्रेडिक्शन जो मे भी मार्केट आने वाले टाइम में दिखा सकता है। आप देखेंगे तो यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। गाइस, सो अभी नेक्स्ट जो हम मान सकते हैं कि यहाँ पे आप देखेंगे कि एक मार्केट ने काइंड ऑफ एम पैटर्न का फॉर्मेशन कर दिया है। अभी एम पैटर्न का बेस ये है, अगर ये ब्रेकडाउन देगा तो शायद मार्केट अच्छा खासा डाउन भी जा सकता है, बट फिलहाल हमारा 16,200 तक का टारगेट है। जब 16,200 डच जाएगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे गैप पेंडिंग, वो गैप भी फिल अप हो जाएगा। ओके गाइस, सो लेट्स मूव ऑन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम और वहाँ पे देखते हैं क्या सिनेरियो बन के आ रहा है कल के लिए। तो यहाँ पे हमने एक ट्रेंड लाइन प्लॉट की थी और उस ट्रेंड लाइन के हिसाब से मार्केट कंटिन्यू से सपोर्ट ले कल जा रहा था। आज ओपन होते हुए सेकेंड कैंडल ने उसे ब्रेक डाउन कर दिया, फिर थोड़ी देर साइडवेज गया, साइडवेज बना के एक रेंज में रहा और उसके बाद जैसे ही उस रेंज का ब्रेकडाउन दिया इस कैंडल ने RSI बिलो 20, ओके गाइस, जैसे ही इस कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया फिर मार्केट कंटिन्यू फॉल हो गया। सो लेट मी रीड दिस नाउ, दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड गाइस। सो कहीं ना कहीं मार्केट अच्छा खासा फॉल हुआ है हायर लेवल से और उसने सपोर्ट कहाँ फाइंड आउट की, जो हमने एक रिएक्शन लेवल दी थी 16,576 की, हमने एक रिएक्शन लेवल दी थी कि मार्केट यहाँ पे शायद सपोर्ट फाइंड आउट कर सकता है और मार्केट ने सेम लेवल पे सपोर्ट फाइंड आउट किया है। सो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फॉर टुमारो, सपोज मार्केट गैप अप खुल जाती है। अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है दैट इज़ अबाउट 16,750, मीन्स वो अपना 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होल्ड करके उसके अबव खुलता है तो मार्केट कहीं ना कहीं वापस 750 से लेके 850 तक ये जोन वापस रिटेस्ट कर सकता है और कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा साइडवेज जा सकता है। तो ऐसा आपको पैटर्न देखने को मिल सकता है अगर मार्केट इस जोन के अबव खुलती है। तो अगर सपोज कीजिए मार्केट फ्लैट खुलती है तो मार्केट क्या करेगा, पहले कहीं ना कहीं इस जोन में ट्रेड होगा, इस लेवल को ब्रेकआउट करने की कोशिश करेगा। अगर इसे ब्रेकआउट कर लेता है तो डेफिनेटली मार्केट वापस इस ट्रेंड लाइन तक जा सकता है। लेकिन अगर ये जोन ब्रेकआउट नहीं होता है RSI 3 अबाउ 80 की कैंडल से, तो कहीं ना कहीं मार्केट फिर नीचे की तरफ आएगा और फिर ये जो रिएक्शन लेवल है इसे ब्रेक करेगा और डेफिनेटली जो नेक्स्ट टारगेट हमारा होगा वो कहीं ना कहीं 16,440 तक का होगा। अगर उस लेवल को भी मार्केट ब्रेक कर देता है, इस लेवल को भी RSI 3 बिलो 20 की लेवल से ब्रेक डाउन कर देता है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा वो 370 के पास होगा, जहाँ पे एक गैप पेंडिंग है। तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ तक आपको ईजिली आता हुआ दिख जाएगा। तो उसके लिए मार्केट को कहीं ना कहीं फ्लैट खुलना है। अगर सपोज कीजिए कल मार्केट फ्लैट ना खुल के गैप डाउन खुल जाती है गाइस, सपोज कीजिए मार्केट गैप डाउन खुल जाती है और गैप डाउन डायरेक्टली ये लेवल ब्रेक डाउन करके खुलता है तो डेफिनेटली मार्केट 16,500
के पास यहाँ पे कुछ देर ट्रेड करके फिर इस लेवल को इजीली ब्रेक डाउन कर देगा और सीधा 375 पे आ जाएगा। मीन्स आपको 570 से लेकर 370 ये 200 पॉइंट का रेंज मिल सकता है अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो 570 के बिलो। तो जैसे ही मार्केट 570 के बिलो जाएगा आपका टारगेट 370 हो जाना चाहिए। पहले आपका टारगेट 470 होना चाहिए। जो ये रिएक्शन लेवल है, ये रिएक्शन लेवल पर आपको देखना होगा। मार्केट यहाँ पे आके कुछ टाइम बिता के फिर एक बाउंस देके फिर एक नीचे आ सकता है। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे जब मार्केट आया तो कहीं आप पोजीशन मत बनाना जब तक ये लेवल के नीचे मार्केट कैंडल क्लोज डाउन नहीं करता। ओके गाइस, सो बी कॉशियस। मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है और सो लेट्स मूव ऑन ओपन इंटरेस्ट डाटा। वहाँ पे देखते हैं क्या सिनेरियो बन के आ रहे हैं। सो गाइज हम ओपन इंटरेस्ट डाटा देखें उसके पहले हम देखेंगे कि FIS की एक्टिविटी आज की क्या थी। तो आज देखेंगे तो मार्केट में कहीं ना कहीं FIS ने 1250 करोड़ की सेलिंग कर डाली और वहीं DIS आज बाइंग ज़्यादा नहीं की, उन्होंने अराउंड 100 करोड़ की बाइंग की है। सो आज मार्केट से कैश फ्लो गायब था और DIS की बाइंग भी नहीं थी। सो ये एक मेजर रीज़न है मार्केट नीचे आ गया। मार्केट में कैश फ्लो की कमी थी, बाकी तो आप रीज़न जानते ही हैं बेटर। ओके गाइस, सो अगर हम यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट डाटा की बात करते हैं तो ओपन इंटरेस्ट डाटा में आज देखेंगे अच्छे खासे कॉल राइटर मार्केट में आए हैं, सिस्टम में ऐड हुए हैं और अभी जो सबसे बड़ी टसन चल रही है वो 16,700 और 16,600 के जोन पे चल रही है। अगर चार्ट पे देखते हैं तो 16,600 मीन्स ये वाला जोन पे ही सबसे बड़ा टसन चल रहा है। मार्केट इसके ऊपर या इसके नीचे ही डिसाइड करेगा कि कहाँ जाना है। अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं मार्केट एक एम पैटर्न भी बना रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक यहाँ से आया, यहाँ पे गया और ये क्रूशियल लेवल है। अगर मार्केट ये लो ब्रेक डाउन कर देता है तो कहीं ना कहीं शायद आने वाले टाइम में आपको अच्छी खासी रैली अप टू 16,000 तक भी देखने को मिल सकता है और मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। सो गाइज अभी अच्छे खासे कॉल लेटर आए हुए सिस्टम में, 16,700-600 पे टसल है। अभी ये देखना होगा कि मार्केट इसके ऊपर या इसके नीचे जाती है। अगर सपोर्ट की बात करो तो 16,000 पे ही मेजर सपोर्ट है, उसके पहले 16,500 पे 16,500 पे है सपोर्ट, बट जो इजीली ब्रेक डाउन हो सकता है। तो सबसे बड़ा मेजर सपोर्ट 16,000 है, सबसे ज़्यादा मेजर रेजिस्टेंस 17,000। तो मे भी 17,000 का लेवल इस एक्सपायरी में पार नहीं हो सकता है। सो अगर ओवर बिल्डअप की बात करें तो आज सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा पुट राइटर आए हैं, कॉल राइटर आए हैं और जो 16,350 के लेवल तक मीन्स उन्हें श्योरिटी है कि निफ्टी डेफिनेटली 16,350-370 पे जो उसका गैप पेंडिंग है वहाँ तक जाएगा। और तो उन्होंने वहाँ तक की कॉल राइटिंग करके रख दी है। और सिस्टम में देखेंगे तो आप पुट राइटर ने भी बाइंग पुट में भी बाइंग हुई है। डीप इन द मनी 16,250 तक जाके बाइंग होती हुई दिख रही है। मीन्स आज के डेटा के हिसाब से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डाउन साइड में प्रेशर था। सो अगर मैक्सिमम पेन की बात करें तो 16,700 के लेवल पे मैक्सिमम पेन है। सो दिस इज अ निफ्टी एनालिसिस फॉर यू गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियो रिलेटेड टू निफ्टी। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।